Hello students, so again we are coming here together for the conversion of different number systems into the other number system. So आज का वीडियो जो है वो डेडिकेटेड है दो जो हमारे बचे हुए नंबर सिस्टम्स हैं, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। बाइनरी और डेसिमल पे मैंने ज़्यादा फोकस किया था, उनके लिए इंडिविजुअल वीडियोस बनाई हैं। आई विल ऐड द वीडियो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और ऑक्टल और हेक्साडेसिमल क्योंकि सिंपलर फॉर्म है और यहाँ पर डायरेक्ट प्रोसेस जो है बहुत ज़्यादा नहीं होता है, इसीलिए दोनों ही चीज़ों को, दोनों ही नंबर सिस्टम को मैं आज ही इसी वीडियो में कवर करना चाहती हूँ। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है, यू कैन राइट इट इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन टेक योर डाउट सेशन क्लासेस। अदर देन दैट आज हम फोकस करेंगे ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल टू डेसिमल, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। Also we will be focusing on hexadecimal to binary conversion, hexadecimal to decimal conversion and hexadecimal to octal conversion. अगर कहीं पे भी आपको डाउट होता है, you can always ping me on the comment section. So let's start with our octal to binary. Now first of all let's focus on how to do the conversion. जैसे कि बाइनरी में हमने देखा था कि वहां पर बेस 2 है, हमारा जो ये बाइनरी नंबर सिस्टम है यहाँ पर बेस 2 होता है। तो जब भी हम बाइनरी में कन्वर्जन करते हैं तो वहां पर हमें क्या करना होता है, 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। हम LSB से लेकर MSB तक मल्टीप्लाई ही करते रहते हैं, जहां पर भी 1 रहता है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा या उसके पावर से मल्टीप्लाई होगा, जो भी उसका पावर का रिजल्ट आएगा। डेसिमल के कन्वर्जन में हमने देखा कि हर जगह जो भी कन्वर्जन हो रहा है, डेसिमल टू व्हाटएवर कन्वर्जन वी आर डूइंग, तो जिसका भी कन्वर्जन हो रहा है उस नंबर का, उस नंबर सिस्टम का जो बेस है, उस बेस से हमें डिवाइड करना होता है डेसिमल नंबर को। फॉर एग्जांपल डेसिमल टू बाइनरी में हम जो है जो डेसिमल नंबर है उसको 2 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि बाइनरी हमारा जो नंबर सिस्टम है वो बेस 2 है। अगर डेसिमल टू ऑक्टल है, ऑक्टल हमारा बेस 7 है, तो वहाँ सॉरी बेस 8 है, तो वहाँ पर हम 8 से डिवाइड करते हैं। हेक्साडेसिमल हमारा बेस 16 है, तो हम 16 से डिवाइड करते हैं। नाउ हियर ऑक्टल टू बाइनरी का जो कन्वर्जन होता है वो थोड़ा सा डायरेक्ट है, इसमें कहीं भी कोई ज्यादा कैलकुलेशन करने की आपको जरूरत नहीं है। जिस तरह हमने बाइनरी टू ऑक्टल का कन्वर्जन किया था, कैसे करते थे, मैं एक एग्जांपल बता देती हूँ आपको। 1 0 1 1 1 एंड 0, इसका जब हम कन्वर्जन करते हैं ऑक्टल में, तो हम इस बाइनरी नंबर को तीन तीन के पेयर ग्रुप में बांट देते हैं, और तीन तीन के ग्रुप में हम इसको 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, repeating the same method, 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2। ये क्या वैल्यू हो जाएगी, 2 to the power 2 is 4 plus 2 and here will be the value of 4, तो ये हो जाएगा 46 in your ऑक्टल नंबर। और इसी ऑक्टल नंबर को, फॉर एग्जांपल हम थोड़ा बड़ा नंबर लेके चलते हैं कन्वर्जन के लिए, तो अगर हम 256 लेके चलते हैं, ये हमारा ऑक्टल का नंबर है, दिस नंबर इज इन बेस 8। इसको मुझे कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए मुझे इसी मेथड को रिवर्स करना होगा, जो मेथड हम लोग यहाँ पर बाइनरी टू ऑक्टल करते थे। बाइनरी टू ऑक्टल का जो मेथड है, इसी को रिवर्स करना है मुझे ऑक्टल टू बाइनरी में। कैसे रिवर्स करेंगे, हम एक एक डिजिट को इंडिविजुअली लिख देंगे। यहाँ पर 2 5 6 ये हमारा जो ग्रुप है, इसी तरह तीन तीन के पेयर का ग्रुप है, तो हम इसके तीन तीन के पेयर को तोड़ देंगे। कैसे तोड़ेंगे, अब 6 जो हमारा है वो इसी मेथड से 6 कैसे आता है, तो अगर हम 4 + 2 कर देंगे तो हमारा 6 आ जाएगा, तो सेम यही नंबर 1 1 0 आएगा जो कि 6 होता है। 5 कैसे आएगा, अगर हम 4 + 1 कर देंगे तो 5 आ जाएगा, तो 1 0 1 आ जाएगा। 2 कैसे आएगा, अगर मैं सिर्फ 2 के नीचे 1 लिखूं तो 0 आ जाएगा, यानी कि 0 1 0 आ जाएगा। इस 0 को आप डिस्कार्ड कर सकते हैं क्योंकि हमारा MSB यहीं तक आ जा रहा है, ये हमारा LSB आ जा रहा है, इसको डिस्कार्ड नहीं कर सकते। इस नंबर को हम डिस्कार्ड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो बिना डिस्कार्ड किए भी लिखिए, कोई इशू नहीं है, आंसर आपका सेम आएगा। तो अगर हम आंसर की तरफ ध्यान दें तो आंसर मेरा क्या आया, 0 1 1 1 0 1
एंड 0 1। ये आपका आंसर है। इफ यू वांट टू राइट डाउन दिस 0 आल्सो, आप बिल्कुल लिख सकते हैं, आंसर आपका सेम आएगा। दैट इज ऑक्टल नंबर ऑफ 256 इज दिस इन बाइनरी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप एक बार पिछले वाला वीडियो देख लीजिएगा, जहां बाइनरी टू ऑक्टल का कन्वर्जन मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है। अगर वो कन्वर्जन आप समझ गए तो ये प्रोसेस उसका ठीक ऑपोजिट है, ठीक उसका विपरीत है, आपको बिल्कुल भी समझने में दिक्कत नहीं आएगी। नाउ लेट्स फोकस ऑन ऑक्टल टू डेसिमल में कन्वर्जन कैसे करते हैं। अब क्योंकि डेसिमल में हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, तो इस तरह डिवीजन होता था हमारा। ऑक्टल हमारा बेस 8 है और ये हमारा बेस 10 है। तो यहाँ पर हम क्या करते थे, जब हम डेसिमल टू ऑक्टेल कर रहे थे, डेसिमल टू ऑक्टेल का कन्वर्जन हो रहा था, तब हम जो भी मेरा डेसिमल नंबर था उसको मैं 8 से डिवाइड कर रही थी। यहाँ जो भी रिमाइंडर आते जा रहे थे उन्हीं रिमाइंडर्स को ऐड करते, ऐड इन द सेंस 1 बाय 1 एक एक डिजिट, एलएसबी से एमएसबी का डिजिट मैंने लिखा और वही डिजिट्स जो है मेरा डेसिमल टू ऑक्टल का कन्वर्जन बना। यहाँ पर मेरे को ठीक ऑपोजिट करना है, यानी कि मेरे पास अगर हम सेम एग्जांपल लेते हैं, 256 है मेरा ऑक्टेट में, इसे मुझे कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो हम यहाँ क्या करेंगे, जिस तरह हमने कन्वर्ट किया था यहाँ पर डिवाइड करके, हम यहाँ मल्टीप्लाई करके करेंगे। लेकिन मल्टीप्लाई क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे हम बेस 8 को, कि इसका बेस 8 का जो वेटेज है दैट इज मल्टीप्लाइड विद इंडिविजुअल डिजिट्स एंड देन इट इज कन्वर्टेड टू डेसिमल। कैसे, ध्यान दीजिए, 2 multiplied by 8 plus 2 multiplied by 5 multiplied by 8 होगा यहाँ पर, 5 multiplied by 8 plus 6 multiplied by 8। बट सिर्फ 8 से मल्टीप्लाई नहीं करना है हमको, इसको पावर भी रखना है, क्योंकि यहाँ पर वेटेज बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ये 200s में है, ये 10s में है और ये यूनिट प्लेस पे। तो यूनिट प्लेस पे क्या करेंगे, हम 0 लगा देंगे, क्योंकि लोएस्ट हमारा पावर 0 से शुरू होता है। यहाँ पर 1, यहाँ पर 2। तो इसी तरह आपका जो है वेटेज एलएसबी से बढ़कर एमएसबी तक जाएगा। वेटेज जिस तरह यहाँ पर भी डेसिमल में भी जिस तरह वेटेज आपका बढ़ता है, सबसे बिलो वाला 2 टू द पावर 0 है, 2 टू द पावर 2 है, 2 टू द पावर 1 है, 2 टू द पावर 2 है, इस तरह जैसे बढ़ता रहता है एमएसबी तक जाते हुए, वैसे ही आपका पावर इधर से एलएसबी से बढ़ता जाएगा एमएसबी की तरफ। अब इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास आता है 2 इंटू 64 प्लस 5 इंटू 8 प्लस 6 इंटू 1। This will be our 2 4s are 8 and 2 6s are 12. That means 128 plus 40, 5 into 8 plus 6. If we add this number, we will get 8 plus 6. That will be our 14. Here we will have 2, 4, 6 and 7 and 1. So this will be your number in decimal. That means ऑक्टेट में जो नंबर 256 है वो डेसिमल में 174 है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। अगेन यहाँ पर जो है, क्योंकि हम प्रोसेस को रिवर्स कर रहे हैं, जैसा कि हमने ऑक्टल टू बाइनरी में देखा, हमने प्रोसेस को रिवर्स करना है। तो यहाँ पर क्योंकि डिवीजन हो रहा है तो इसीलिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स प्रोसेस चल रहा है। और जिस तरह एलएसबी से आपका जो वेटेज है वो 0 से लेकर एमएसबी जितने डिजिट तक बढ़ रहा है उतने डिजिट तक बढ़ता जाएगा। आई होप दिस प्रोसेस इज क्लियर। अगर कोई डाउट हो रहा है तो एक बार फिर से देख लीजिए। अगर आपका एक वैल्यू है दैट इज 17 इन ऑक्टेट, तो इसके डिजिट्स को मैंने छोटा नंबर लिया ताकि समझने में आपको आसानी हो। 1 इंटू 8 प्लस 7 इंटू 8 करेंगे और ये एलएसबी से एमएसबी तक बढ़ता जाएगा पावर। तो ये 0 आएगा, ये 1 आएगा एंड दिस विल बी योर 1 into 8 plus 7 into 1 and here we have 8 plus 7, this will be 15। तो जो नंबर 17 जो नंबर आपका ऑक्टेट में है वो 15 डेसिमल में। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन।
नेक्स्ट हम चलते हैं ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल या हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, ये दोनों प्रोसेस मैं साथ में समझाना चाहती हूँ। इसी का रीजन है कि मैंने आपका यहाँ जो इस वीडियो में हेक्साडेसिमल और ऑक्टल दोनों के लिया है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी डायरेक्ट प्रोसेस आप उठाते हैं अगर ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल या हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, तो वो काफी टफ रहता है और आसान तरीके से हमें करना है ताकि हमारा आंसर गलत ना हो, हम प्रोसेस को समझे भी और आसानी से कर भी लें। इसीलिए ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल का कन्वर्जन हो चाहे हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल का कन्वर्जन हो, ये दोनों ही हम करते हैं थ्रू बाइनरी। बाइनरी का यूज करके हम करेंगे, यानी कि अगर मुझे ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल करना है तो पहले मैं ऑक्टल को कन्वर्ट करूंगी बाइनरी में, फिर इस बाइनरी को कन्वर्ट करूंगी मैं हेक्साडेसिमल में। एंड सेम प्रोसेस जो है, अगर मुझे हेक्सा को कन्वर्ट करना है ऑक्टल में तो हेक्सा से बाइनरी कन्वर्ट होगा और फिर कन्वर्ट होगा ऑक्टल में। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। ये याद रखेंगे तो हमारा ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल या हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल प्रोसेस काफी आसान हो जाएगा कन्वर्शन का। तो इसका अगर एक एग्जांपल हम लेके देखें, मान लीजिए हम लेते हैं 25 दैट इज इन ऑक्टेट। इसे कन्वर्ट करना है मुझे हेक्साडेसिमल में। थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं ताकि मेरा वैल्यू जो है वो अच्छा आ सके, क्योंकि हेक्साडेसिमल में यूजुअली नंबर जो होता है वो बड़ा होता है। तो हम सेम वैल्यू लेके देखते हैं, 256 इन 8 दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू हेक्साडेसिमल। तो इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने का बहुत सिंपल सा वैल्यू है। हमने पिछले स्लाइड पे इसको कन्वर्ट किया था बाइनरी में। क्या कन्वर्जन था जरा देखे पिछले स्लाइड में, हमारा हमारा कन्वर्जन था यहाँ पर 1010, we have here 1010 111 and 0, ये हमारा नंबर है इन बाइनरी। तो इसी को हम यहाँ लिख सकते हैं, हमारा नंबर क्या है, दिस इन बाइनरी कन्वर्जन, क्योंकि हमने ऑलरेडी कर लिया है इसलिए मैंने ये नंबर लिया 1010 111 एंड 0। अब हेक्सा में कन्वर्ट करने के लिए, बाइनरी टू हेक्सा का कन्वर्जन हम जानते हैं, हम क्या करेंगे, ग्रुप बनाएंगे 8 का। तो 8 का सॉरी 4 का ग्रुप बनाएंगे, 8 डिजिट्स हैं हमारे पास, हम 4 का ग्रुप बनाएंगे। 4 का ग्रुप बनाया तो मेरे पास यहाँ पर वेटेज वही आएगा 1 2 4 8, अगेन 1 2 4 and 8. So we have the value here 8 plus 4 plus 2. So we have here 14 and 8 plus 2 is 10. Now हम जानते हैं कि 10 जो है हेक्साडेसिमल में वैल्यू a होता है और 14 जो है वो हेक्साडेसिमल में वैल्यू e होता है। तो हमारा ये जो वैल्यू है दैट इज इन ऑक्टेट 256 will be a and e in 16, that is हेक्साडेसिमल। यही प्रोसेस आपका कन्वर्जन का होता है अगर हम हेक्साडेसिमल से ऑक्टेल का कन्वर्जन कर रहे हैं तो। अगर प्रोसेस नहीं समझ में आया, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल जहां पर हम यही वाला प्रोसेस ऑक्टेल टू बाइनरी का प्रोसेस कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ 275। 275 का हम एग्जांपल लेते हैं। तो 275 का जब हम एग्जांपल ले रहे हैं, हम इसको कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में। तो बाइनरी में कन्वर्जन कैसे हमने देखा है, बाइनरी का कन्वर्जन हम एक एक डिजिट को इंडिविजुअली तीन तीन बाइनरी नंबर की ग्रुपिंग में डालेंगे। तो 5 के लिए हमारा बाइनरी नंबर होता है 101, बिकॉज वी हैव 1 हियर एंड 4 हियर। तो 1 और 4 को ऐड करेंगे 5 मिलेगा। 7 के लिए हमारा डिजिट क्या होता है, अगर हम तीनों नंबर को ऐड करेंगे 4 प्लस 2 इज 6 एंड 1 7, तो 7 के लिए हमारा 3 1 आ जाएगा। 2 के लिए हमारा जो है सिर्फ एक बीच का वैल्यू, दैट मीन्स 4 to 8 के बीच का वैल्यू 1 होना चाहिए, यानी कि 0 1 0, दिस विल बी द डिजिट। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा दैट इज इन बाइनरी विल बी 0 1 0 1 1 1 1 0 1। अब इस नंबर को जो है मैंने कर दिया है कन्वर्ट बाइनरी में। ये है हमारा ऑक्टेल का डिजिट, इसको कन्वर्ट किया मैंने बाइनरी में। अब हम कन्वर्ट करेंगे इसको हेक्सा में। हेक्सा में कन्वर्ट करने के लिए अगेन हम 4 का ग्रुप बनाएंगे
तो ये 4 का ग्रुप बना। अब क्योंकि ये 0 आ गया, इसके आगे हम 0 0 भी लगा दें तो भी हमारा आंसर 0 ही आएगा, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। आंसर हमारा इन दोनों के बीच आएगा। तो इन दोनों के बीच जो आंसर आ रहा है दैट इज 1 2 4 एंड 8। 1 2 4 एंड अगेन 8। तो यहाँ पर ये जो डिजिट है 8 प्लस 4 प्लस 1 वी हैव 13 एंड 8 प्लस 2 प्लस 1 वी हैव 11। तो 11 में हमारा वैल्यू हो जाएगा b, 13 में हमारा वैल्यू हो जाएगा d। तो ये जो वैल्यू थी ये हेक्साडेसिमल में आ गई b और d। ये ऑक्टेल का जो डिजिट था 278 इज bd इन हेक्साडेसिमल। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। अगर कोई भी डाउट हो तो आप फिर से पूछ लीजिए। अब यही चीज अगर हम हेक्साडेसिमल टू ऑक्टेल करते हैं तो जैसे मैंने बताया हम ये प्रोसेस किसके थ्रू करते हैं, बाइनरी के थ्रू। यानी कि हेक्सा से हम कन्वर्ट करेंगे पहले बाइनरी में और फिर हम कन्वर्ट करेंगे इस बाइनरी नंबर को ऑक्टेल में। ये हमारा फर्स्ट प्रोसेस हो गया हेक्सा टू ऑक्टेल का। मैंने इसीलिए इसको पहले लिया। एज यूजुअली हमारा जो प्रोसेस चलता है हेक्सा टू बाइनरी भी होगा, हेक्सा टू डेसिमल भी होगा, बट क्योंकि अभी अभी आपने ऑक्टेल टू हेक्सा पढ़ा है प्रोसेस, तो अभी आपके लिए हेक्सा टू ऑक्टेल समझना आसान होगा, तुरंत से समझे अगर हम। तो अगर मेरे पास एक वैल्यू है फॉर एग्जांपल a 9 एंड e, ये मेरे पास एक हेक्सा वैल्यू है। इसको मुझे कन्वर्ट करना है सबसे पहले बाइनरी में। तो बाइनरी में इसका कन्वर्जन कैसे होगा, अगेन एक एक डिजिट को हम ले लेंगे जो हमारा बाइनरी डिजिट है। तो ई हमारे पास कितना है, ई हमारे पास होता है 14। 9 हमारे पास 9 ही रहेगा और ए होगा हमारे पास 10। तो इस 14 10 और इस 9 को हम कन्वर्ट करेंगे 3 डिजिट्स के, सॉरी 4 डिजिट्स के ग्रुपिंग में। तो 14 हमारे पास कब निकलता है, जब हम 8 प्लस 4 करेंगे एंड देन विल हैव नाउ। इसके बाद हमारे पास 14 का जो डिजिट है, सॉरी, इसके बाद हमारा 14 का जो डिजिट है बाइनरी में दैट विल बी इंक्लूडिंग 8 प्लस 4 प्लस 2 एंड 1 विल बी 0। तो ये 0 रहेगा, ये तीनों 1 रहेगा। ये हमारे पास 14 का डिजिट आ गया। 9 के डिजिट के लिए हम क्या करेंगे, 8 प्लस 1 काफी है, तो ये 8 0 0 एंड 1। 10 के लिए हमें क्या चाहिए, 8 और 2 काफी है, तो 1 0 1 0। अब इसी को हम जो है फॉरवर्ड करते हुए लिखेंगे 1 0, यहाँ से लास्ट डिजिट से 1 0 1 1 0 0 1 एंड 1 1 1 0। so this is your binary number for A9E। अब इसी को हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो अगेन हम क्या करेंगे, 3 के ग्रुप बनाएंगे और इस 3 के ग्रुप को हम कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल में। तो ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए हमें चाहिए 4 तक। मैं बार बार लिख दे रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि आंसर कैसे आ रहा है। अगर फिर भी डाउट हो रहा है यू जस्ट हैव टू आस्क। तो 4 प्लस 2 इज 6, 2 प्लस 1 इज 3 and this is only 2 and this is 4 plus 1 5। so this is the octal digit for A9E। I hope this process is clear to you। सेम प्रोसेस है, जैसे हम ऑक्टल टू हेक्सा कर रहे हैं वैसा ही हम हेक्सा टू ऑक्टल भी कर रहे हैं। जब हमें ऑक्टल टू हेक्सा या हेक्सा टू ऑक्टल कन्वर्जन करना है, हमें बाइनरी के थ्रू ही करना है। इस प्रोसेस के बिना हमारा प्रोसेस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम इस प्रोसेस को आसान और समझने लायक बनाने के लिए बाइनरी के थ्रू होते हुए जाते हैं। तो ऑक्टल टू हेक्सा का डेसिमल, हेक्सा डेसिमल में कन्वर्जन जब होगा तो ऑक्टल से बाइनरी, बाइनरी से हेक्साडेसिमल। सेम प्रोसेस यहाँ भी, अगर हमें हेक्सा टू ऑक्टल कन्वर्ट करना है तो हेक्सा टू बाइनरी देन बाइनरी टू ऑक्टल। आई होप ये पार्ट आपको क्लियर हो गया हो। अब इसके बाद हम चलते हैं जो हमारा अगला हेक्साडेसिमल का कन्वर्जन है, दैट इज हेक्साडेसिमल टू डेसिमल।
बाइनरी आप ऑलरेडी देख चुके हैं, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूंगी, या चलो बाइनरी ही पहले कर लेते हैं क्योंकि अभी आपने वो प्रोसेस तुरंत देखा है तो आपको याद हो जाएगा वो प्रोसेस फिर से एक बार देखने पर। तो हेक्सा टू बाइनरी हम कैसे करेंगे? पहला छोटा नंबर लेते हैं, जो बड़ा नंबर हमने ऑलरेडी लिया है, तो 7, 9 एंड 8 ये हमारा हेक्साडेसिमल नंबर है। इसको मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है, दैट मीन्स बेस 2 में। तो हम जिस तरह 4 के ग्रुपिंग बनाते हैं उसी तरह एक एक इंडिविजुअल डिजिट को हम जो है 4 का ग्रुपिंग बनाकर उसके बाइनरी डिजिट्स लिखेंगे। तो 7 का क्या होता है? 7 हमें पता है कि 4 + 2 + 1 हो जाएगा, तो 8 पे 0 है, यानी कि 0 से ये स्टार्ट होगा। 4 + 2 + 1 that will be your 7। 8 9 के लिए क्या चाहिए? 8 और +1 चाहिए। 10 के लिए क्या चाहिए? 8 + 2 चाहिए। तो यही डिजिट जो है, क्योंकि 7 से स्टार्ट हो रहा है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। द नंबर वुड बी 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 इन बाइनरी। तो इस तरह आपका हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन होता है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप कोशिश करके फिर से इसको ट्राई कर सकते हैं। 4 के ग्रुपिंग में आप इसको डाल लीजिए, जो जो आपका 4 का ग्रुपिंग बन रहा है। इफ यू कैन नॉट फाइंड द सेम नंबर, योर आंसर इज इनकरेक्ट, बट इफ यू फाइंड द सेम नंबर दैट इज गिवन हियर, योर आंसर इज करेक्ट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज आवर लास्ट वन, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। डेसिमल का कन्वर्जन जब हमने देखा था तो यहाँ पर क्या किया था, एक बार फिर से याद दिलाते हैं। डेसिमल टू हम हेक्सा जब कन्वर्ट कर रहे थे, ठीक है, डेसिमल टू हेक्सा का कन्वर्जन जब हो रहा था, क्या कर रहे थे? हम कर रहे थे डिवाइड। क्या डिवाइड कर रहे थे? जो डेसिमल का नंबर था, किससे डिवाइड कर रहे थे? 16 से, क्योंकि हेक्सा का 16 बेस है। अब यहाँ पर प्रोसेस बिल्कुल उल्टा होगा, यानी कि हम मल्टीप्लाई करेंगे ईच डिजिट को, मल्टीप्लाई each digit with 16। ओके, दिस इज योर प्रोसेस। तो अगर हम मान लेते हैं 2 1 एंड 6, कैलकुलेशन आसान के लिए मैंने ये नंबर लिया है। दिस इज योर बेस 16 नंबर एंड वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू बेस 10, दैट इज डेसिमल कन्वर्जन। तो कैलकुलेशन मुश्किल ना हो इसलिए मैंने ये नंबर लिया है। अगर आप चाहो तो 7A B कुछ भी ले सकते हो। आप घर पे प्रैक्टिस करके देखिए, अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। देन 2 × 16 प्लस 1 × 16 प्लस 6 × 16। अब जैसे कि मैंने बताया है, LSB से स्टार्ट होकर आपका जो वैल्यू है, वेटेज ऑफ योर पावर इंक्रीजेस टू दी MSB। तो यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2 एंड वी हैव हियर 6 × 1 प्लस 1 × 16 and 2 × 16 का square. So what is the 16 का square? Let's play out that value. So what we have here is 2 just give me 1 minute. Yes, we were here. Okay. So 16 का square हमें चाहिए, तो that will be 256. आई होप दिस नंबर इज एक्यूरेट। अगर कोई गड़बड़ होती है तो आप वो भी बता दीजिएगा मुझे। तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास डिजिट क्या आएगा? 12, 10 and 5 plus 16 plus 6. So we have here 152, 16 plus 6, 6 6 12, 13 14 and 3 and 5. So this will be your 5 3 4. That means 216 in hexadecimal is equal to 534 in decimal. This is your process of calculation. आप और सिंप्लीफाई करने के लिए टू डिजिट ले सकते हैं।
अगर हम 78 लें और let's take a much more simpler value, let's take 26 in hexadecimal, इसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो 2 into 16 to the power 1 plus 6 into 16 to the power 0, and we will have 2 into 16 plus 6 into 1, we will have 32 plus 6, and this will be 38 in your decimal. तो 26 in hexadecimal is 38 in decimal. ये आपका फाइनल कन्वर्शन है। आज आपका कन्वर्जन इन नंबर सिस्टम का टॉपिक खत्म हो गया। अगर आपको किसी भी कन्वर्जन में कोई भी डाउट आती है, आप किसी भी वीडियो में आप मैसेज कर दीजिए कि मैम ये वाला कन्वर्जन नहीं समझ में आया है। आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर यू टू क्लियर अप योर डाउट, एंड आई होप इट वाज, मैंने अपना तरफ से पूरी कोशिश की है सिंप्लीफाई करने की। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट है, यू कैन जस्ट लेट मी। Thank you so much, and that is all for today's video.